श्यावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, रामचंद्र जी की छवि को देखकर सारी सखियां आपस में बात कर रही हैं कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं। इनकी छवि ऐसे लग रही है जैसे दो राजहंसों का जोड़ा हो। इनका श्याम गौर सुंदर शरीर, वैसे नेत्र हैं जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं। सुखी की खान है और वे हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। वो आश्चर्य कर रही कि इतने कोमलांग होकर के भी इन्होंने कैसे मारीच और सुबाहु को मारा है। ये इनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। गौर शरीर वेशवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे चल रहे हुए उनके छोटे भाई, इनका नाम लक्ष्मण है। ये सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा हैं। सब लोग कहानी आपस में कह रही हैं, क्योंकि जनकपुर में आए तो जनकपुर में सारी कहानी उनके बारे में हो गया कि ये वनवास मिला है और ये इनके पुत्र हैं। इनको प्रतिज्ञा राम ने, उनके दशरथ ने वर मांगा था, कैकेयी ने वर दिया था। ये सब बातें चर्चा होने लगी तो सारी सखियाँ यही सब बातें कर रही हैं। विप्र काजु करी बंधु दो मग मुनि वधु उधारी, आए देखन चाय मख चाप मख सुनि हर्षी सब नारी। 221 दोहे में है कि दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम जी की स्त्री का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ करने आए हैं, देखने आए। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुईं। वो प्रसन्न हुई क्योंकि वो सुंदर छवि को देख करके मोहित हो गई। देखी राम छवि को वे कहाई, जोग जन जानकी यह वरु अहाई। सो सखी इन्हीं देख नर नाहू, पन परि हरि हठी करी विवाहु। श्री रामचंद्र जी को की छवि को देख करके कोई एक दूसरे से कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। ये सखी, यदि यहाँ राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर ले, क्योंकि वो इतना बड़ा धनुष कैसे टूटेगा। ये आश्चर्य था उनके लिए कि ये कोमलांग दो बालक किशोर कैसे तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजा जनक अपना हट तोड़ दें, धनुष तोड़ने वाला, तो ये विवाह आराम से हो सकता है। को कहा ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सम्माने। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े हुए हैं। मूर्खता ही उनकी है। वो प्रण छोड़ दे तो भगवान रामचंद्र जी से सीता का विवाह हो जाए। को कहा सो भल अहा विधाता, सब कहा सुनिए उचित फलदाता। कोई कहती है कि यदि